Hi everyone. If you're new here, let me introduce myself. My name is Arshi Khan and I am final prof BMA student from Government College इंदौर। आज का जो योग है वो है हमारा गर्भपाल रस। आप लोग नए तो मैं बता दूं, मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम लोग रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना के पेपर 2 के जितने भी योग हैं उन सभी योग को हम लोग ट्रिक से कवर करेंगे। मतलब ऐसी मैं ट्रिक्स बताऊंगी जिस सारी ट्रिक से तुम लोग पेपर 2 को ईजिली डन कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो है वो पेपर 2 में डर लगा है कि इतने सारे योग हैं, हम याद कैसे करेंगे, इतने सारे श्लोक कैसे याद होंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं तुम लोग को सारी चीज़ें ट्रिक से बताऊंगी और ऐसे बताऊंगी कि तुम लोगों को समझ आएगा कि हम उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे डीजी के मिश्रकगण की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं, अगर आपको मिश्रकगण नहीं पता है। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी तो वो वीडियो का कंटेंट आपको यहाँ पे योग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और बाकी और भी चीज़ें मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी बात कर रहे हैं अब हम गर्भपाल रस की। ठीक है, तो गर्भपाल रस, एक चीज़ याद रखो, जब हम बात कर रहे हैं रस औषधियों के अंदर जो है हमारा पारद वगैरह देखने को हमको बेसिकली मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्रेडिएंट हमने इसीलिए शुद्ध हिंगुल ले लिया। अब तुम लोग बोलोगे पारद तो है नहीं, हिंगुल है। तो तुम लोगों को मैं बता दूं, अगर तुम लोगों ने पेपर 1 के अंदर पारद चैप्टर पढ़ा है तो उससे तुमको समझ आएगा कि HGS जो पारद होता है उसका एकदम शुद्ध फॉर्म या फिर उसका जो क्या बोलेंगे उसको, जो उसके टाइप्स में बताया गया है वो एक शुद्ध हिंगुल जो है वो बताया गया है, जो कि हमारा HGS होता है। या फिर इसका अगर तुम केमिकल कंपोजिशन देखोगे जैसे कि हिंगुल HGS, तो इसके अंदर जो है हमारा पारद मतलब जो मर्क्यूरी HG वही हमारा पारद होता है ना, तो ये हमारा यूज़ हम कर सकते हैं। तो रस औषधि से हमको सबसे पहली चीज़ तो ये याद हो गई कि ये जो इसके अंदर शुद्ध हिंगुल तो ऐड है गर्भपाल रस में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर शुद्ध हिंगुल है, त्रिजात है और त्रिकटु है। अब जिन लोगों को त्रिजात नहीं पता है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग मिश्रकगण की वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। त्रिजात मतलब 3 ऐसी चीज़ें जो जात है। अब जात का मतलब होता है सुगंधित, तो 3 ऐसे द्रव्य जो सुगंधित होते हैं। तो वो कौन कौन से द्रव्य हैं? त्वक, पत्र और एला। इसको याद करने की ट्रिक यही है। त्वक, त्रिजात क्या होता है? त्वक, पत्र और एला होता है। त्वक होती है हमारी दालचीनी, तेज पत्र होता है और एला मतलब इलायची होती है। तो ये तीनों ड्रग ऐसी ड्रग हैं जो कि सुगंधित होती है, इसीलिए इनको त्रिजातक बोला है। ठीक है, तो पहला इंग्रेडिएंट हमारा शुद्ध हिंगुल हो गया, रस से हमने याद रखा था। उसके बाद त्रिजात इसके अंदर आ गया। उसके बाद त्रिकटु आया। त्रिकटु मतलब 3 ऐसी ड्रग जिनका वीर जो है वो कटु होता है, सॉरी जो उनका रस होता है वो कटु होता है। उसमें आती है हमारी सोंठ, मरीच और पिपली। 3 ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका रस कटु होता है? सोंठ होती है, मरीच होती है और पिपली होती है। सोंठ मतलब सूखा हुआ अदरक, मरीच मतलब हमारी काली मिर्ची और पिपली जो सबको पता होगी पाइपरलॉन्गम। तो 3 ऐसी चीज़ें हमारी क्या हो गई? त्रिकटु हो गई। तो गर्भपाल रस सबसे पहला शुद्ध हिंगुल रस से, त्रिकटु और त्रिजात, इतनी चीज़ें याद हो गई। अब तुम लोगों को अगर क्या बोलते हैं पंचकोल, अगर तुम लोगों को पंचकोल पता हो क्या होता है? क्या होता है? चवी चित्रक सोट पिपली पिपली मूल, पिपली पिपली मूल चवी चित्रक सोट, ये होता है हमारा पंचकोल। अब यहाँ पे पंचकोल तो नहीं है, बट पंचकोल का एक द्रव्य जो है हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, चवी, क्योंकि हमारे कुछ इंग्रेडिएंट सेम है। लाइक पिपली सेम है, पिपली पिपली मूल, चव्य चित्रक और सोट सेम है और पिपली सेम है, तो हमने जो है यहाँ पे चव्य को ऐड कर दिया गर्भपाल रस में। ठीक है, अगर आपको पंचकोल नहीं पता था, मैं फिर बोल रही हूँ, मिश्रगण की ट्रिक से तुम लोग समझ सकते हो। गर्भपाल रस में रस से सबसे पहले हिंगुल आया, उसके बाद त्रिजातक आया, उसके बाद त्रिकटु आया। त्रिकटु में हमने चवी को भी ऐड कर दिया क्योंकि वो साउंड सिमिलर कर रहा है या फिर सिमिलर ड्रग्स है उसकी। ठीक है, अब जो गर्भपाल रस है, गर्भ, तो एक चीज़ याद रखना, गर्भ मतलब फीटस। फीटस के अंदर नाग, वंग और लोह, ये जो भस्म है ये मेनली यूज़ आती है हमारे फीटस के अंदर। तो जो गर्भपाल रस है उसके अंदर 3 भस्म का वर्णन किया गया, नाग, वंग, हमेशा ये एक साथ आती हैं। अगर तुम लोगों को सप्त धातु पता होगी, रसशास्त्र के अंदर 7 धातु होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर्ण होती है, रजत होती है और लो होता है, ताम्र होता है, नाग, वंग और यशद होता है। तो ये इसी सीक्वेंस में जो है ये सातों धातु आती है। तो नाग और वंग जो है हमेशा इस सीक्वेंस में आ रहा है। और एक लौह धातु जो है हमारी वो ये गर्भपाल रस में। तो ये हो गया हमारा गर्भपाल रस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रस से हमारा हिंगुल, उसके बाद त्रिजातक, त्रिकटु में हमने मिलाया चव्य को। 3 भस्म गर्भपाल रस में आती हैं, नाग, वंग और लौह भस्म आती हैं। चव्य हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था।
ठीक है। उसके बाद जो है तुम लोग मिर्च मसाले की हमारी बात चल रही सारे जो, क्योंकि उष्णवीर वाली चीज़ें, ठीक है, जो 3 जातक है, 3 कटु है, ये सारे गरम मसाले। तो गरम मसाले में हम थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे और धनिया भी डाल देंगे, जीरा और धनिया डाल देंगे। अब हम देखेंगे कि बहुत सारा गरम मसाला हो गया, तो अब हम थोड़ी सी थोड़ा सा ठंडी चीज़ डालेंगे, द्राक्षा मृदिका, मतलब जो हमारी काली मुनक्का आती है, जो बड़ी मुनक्का आती है, उसको हम डालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, गर्भपाल रस हो गया। अगर तुम लोग इस गर्भपाल रस के अंदर 1-2 इंग्रेडिएंट पेपर में भूल भी जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट जो है हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर तुम नीचे के इंग्रेडिएंट कुछ भूल भी जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेन याद रखने वाली चीज़ है जिस पे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है वो है अपराजित स्वरस। ठीक है, ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं इन सब का हम बनाएंगे फाइन पाउडर। क्या बनाएंगे हम लोग, फाइन पाउडर। इस फाइन पाउडर के अंदर हम डालेंगे अपराजित स्वरस। ठीक है, क्वेश्चन जो एग्जामिनर फ्रेम करता है वो करता है यहाँ से, वो डायरेक्ट पूछेगा कि गर्भपाल रस का भावना द्रव्य कौन सा होता है। वो अपराजित स्वरस दे देगा तुमको, वो त्रिफला दे देगा, वो पुनर्नवा दे देगा, या फिर वो कुछ और दे देगा। तो तुम लोग को याद होना चाहिए कि अपराजित स्वरस जो है वो है हमारा भावना द्रव्य किसका, गर्भपाल रस का। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब गर्भपाल रस बन कैसे रहा है। तो सबसे पहले फाइन पाउडर या फिर चूर्ण बनाना है। जितने भी हमने इंग्रेडिएंट ऊपर पढ़े थे, मतलब 3 प्रकार की वो भस्म थी, 3 कटु था, 3 जात था, चूर्ण बना के हमको छानना है उसको। ठीक है, एकदम फाइन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको स्वरस को ऐड करना है। स्वरस कौन सा है हमारे यहाँ पे, अपराजित स्वरस। यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है, हर बार आता है ऑब्जेक्टिव यहाँ से। ठीक है, मर्दन करना है उसके बाद, मतलब फाइन पाउडर करा, उसमें स्वरस डाला और मर्दन। जिसको नहीं पता है मर्दन क्या होता है वो मेरे परिभाषा प्रकरण करके मैंने एक वीडियो बनाई है रसशास्त्र की, उसमें जाके पढ़ सकता है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। मर्दन करना है। मर्दन हमको जब तक करना है जब तक वटी लाइक उसकी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती है। जब वटी लाइक कंसिस्टेंसी हो जाए उसके बाद उसको सुखा लेना है। या तो हम धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर हॉट एयर ओवन में भी सुखा सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा गर्भपाल रस लिखो। क्या लिखो, गर्भपाल रस। तो गर्भपाल रस में सबसे पहले तुम लोगों को क्या लिखना है कि उसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से, कंपोजिशन बना काय। शॉर्ट में तुम लोग प्रोसीजर भी लिख देना, जिसे शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख रखा और तुम लोगों को समझाया, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखनी है मात्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है वो, और पेपर में तो लिखनी है। अगर वो गर्भपाल रस बोले कितनी होती है, 125 से 250 मिलीग्राम mg के अंदर इसकी मात्रा होती है। अनुपान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्राक्षा का जल जो है इसका अनुपान है 5 टन लगा लो। इस पे से एग्जामिनर जो वो ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ सकता है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी वो स्पेसिफाई करके भी पूछ सकता है कि आप गर्भपाल रस तो बताओ, साथ में उसका अनुपान भी बताओ। पत्य आपत्ति के अंदर बताए गए कि जितने भी उष्ण चीज़ें हैं, तीक्ष्ण भोजन और कठिन आसन व्यायाम वर्ज्य है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं करना है जब आप गर्भपाल रस का सेवन करो। सेवन काल में क्या बताया है, प्रातः और शाम, मतलब सुबह और शाम 2 टाइम खा सकते हो आप। ठीक है, कब तक लेना है, प्रथम मास से 9वें मास तक। जब जो प्रेगनेंसी चल रही है उसके 1 से 9 मंथ तक जो है आप गर्भपाल रस का सेवन कर सकते हो। और अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं कि किन किन चीज़ों में जो है ये यूजेस आता है हमारा गर्भपाल रस। तो गर्भावस्था के अंदर जो है ये यूज़ में आता है। और चिकित्साई प्रयोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको गर्भपाल रस बोल रहा है तो चिकित्साई प्रयोग जो है वो भी लिखना ही रहता है। गर्भपात है, गर्भस्राव है, मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको, गर्भिणी से कुछ भी रिलेटेड रोग है, प्रदर रोग है हमारे एब्डोमेन रिलेटेड, दर्द वगैरह, शूल हो रहा है, विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, स्त्री रोग के छर्दी मतलब वॉमिट है, अग्निमंदी, इन सारी डिसीज के अंदर यूज में आता है। अगर हम मॉडर्न से थोड़ा सा को रिलेट करें गर्भपाल रस को कि किन किन उसकी फार्माकोडायनेमिक क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में उन्होंने डायरेक्ट लिख के बताया फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। तो ये होता है हमारा एंटी इमेटिक। अब इमेटिक का मतलब क्या होता है, वॉमिट। तो ऐसी ड्रग जो हमारी वॉमिट को रोकती है तो वो हमारी एंटी इमेटिक होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जनरली वॉमिट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, उसको हम डिसीज़ की तरह ट्रीट नहीं करते। तो एंटी इमेटिक यूज़ आता है गर्भपाल रस, वर्ड से हमको समझ आ रहा है। एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग, वो ड्रग जो हमारे एबॉर्शन को जो है वो रोकती हैं, तो वो ड्रग हमारी कहलाती है एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग। तो एज ए एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग की तरह ये एक्ट करता है गर्भपाल रस। उसके बाद है हमारे यूटेरोटॉनिक, मतलब हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ देता है।
उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हम गर्भपाल रस को। एंटी इन्फ्लेमेटरी, बॉडी में हमारे कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको ट्रीट कर सकता है। डाइजेस्टिव एंड स्टिमुलेंट, मतलब जीआईटी रिलेटेड अगर कुछ डिसीज है उसको, अग्निमन वगैरह है, कुछ भी उसको डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर हो रहा है उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा गर्भपाल रस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके भी बताओ आपको किस टॉपिक पे, किस योग पे वीडियो चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय बाय।